मिसिज खान रहती थी जी। उनकी सेवा सायरा वाड्रा कर रही थी। बीमारी के समय भी वो लंबे समय से इनके परिवार में आती जाती थी, सारा उनका देखभाल करती थी, उनका फार्म भी देखती थी। और उन्होंने डेथ से पहले अपने होशोवाश में रजिस्टर्ड जो है वसीयत करके दी और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। वो खुद फार्म को देख रही थी। ज़मीन 7-8 एकड़ ज़मीन है जो उनको वसीयत हुई है और कम से कम 30 से 40 साल पुराने नौकर काम कर रहे हैं वहाँ। खाना बनाना, रहना, बच्चों की कई उनके पीढ़ी हो गई है यहाँ। तो अचानक और सिविल कोर्ट से भी स्टे हो रखा है कि दूसरी पार्टी को निषेधाज्ञा है कि वो नहीं आ सकते। इसमें साफ स्टे है। एडिशनल एसपी को भी, नेगी जी को भी सुबह रिसीव करा दिया गया है, कोतवाली में भी रिसीव करा दिया गया है। और उसके बावजूद भी हमारी मांग है कि जब स्टे है, सब कुछ है, वो कोर्ट में केस लड़ें। हमने तो इस बात पे भी तैयार हो गई सायरा वाड्रा कि हम ठीक है, मैं भी नहीं आती, वो भी ना आए फार्म में, वो भी ना रहे, खाली करा दो। लेबर रहेगी, जो कोर्ट का कल को निर्णय होगा जिसके पक्ष में, वो कोर्ट अंदर आ जाएगा फार्म में। पर हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। एसडीएम कहते हैं साहब हम नहीं उनको बाहर निकाल सकते। अरे बैठाया ही आपने, पूरे पुलिस प्रशासन की बगैर मदद जिला प्रशासन को बैठ नहीं सकते। पुलिस प्रशासन एक और हजारों पूरा जिला आ रहा है, इनको शर्म नहीं आ रही। एसडीएम वो भाषा बोल रहे हैं। असल में इसमें करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए की ढील हुई होगी, मेरा आरोप है। और ये सरकार जमीनों में डीएम, एसएसपी, या तो जो आता है हाय जमीन, हाय जमीन, हाय जमीन, बेचो ढूंढो, बेचो ढूंढो, एक ही काम चल रहा है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। और महिलाओं को आगे कर देते हैं। 3 बार हमने घुसने की कोशिश की, महिलाओं के साथ कोई बात होती है तो हम पर आरोप लगेगा कि इन्होंने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की। शर्म क्यों नहीं आती? खुद आ जाए सीओ, खुद कोतवाल आ जाए, खुद सिपाही खड़े कर दें, जो होगा देखा जाएगा। महिलाओं को आगे कर देते हैं, रोकने के लिए फोर्स और मंगा रहे हैं। अरे भाई हम इधर 100,000 आदमी खड़ा है, उधर 2 लोग हैं, 3 लोग, उनकी पुलिस के मौजूदगी में हमें गालियां दी जा रही हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि सायरा वाड्रा की जमीन है, रजिस्टर्ड है, कोर्ट से स्टे है, कोर्ट केस में चल रहे हैं उसके। ये कौन होते हैं अंदर घुसने वाले? ये जाए ना कोर्ट में, करा के ले आए अपने पक्ष में, तो इनको कब्जा दिला दे। कब्जा क्या अपने आप ही कब्जा हो जाएगा? कौन आएगा? हम फिर सायरा वाड्रा जी के साथ क्यों आएंगे? अभी तक तो सारे पक्ष उन्हीं का मजबूत है, उन्हीं के साथ है सब कुछ। तो ये सब आप देख लो, नंगा नाच जमीनों का जो हो रहा है। उधम सिंह नगर में सुखवंत ऐसे नहीं मर गया, कितनी जमीनें चली गई, दिनेशपुर के बाद चली गई, किलागढ़ के बाद चली गई, सैकड़ों एकड़ जमीन पुलिस के इशारों पर इधर से उधर हो गई। और आज यहाँ भी एक खेल हमारे यहाँ भी हो गया किच्छा में। तो आप देख लीजिए, हमारे बाजपुर में लगा, वहाँ खटीमा में जमीन चली गई। तो भैया इन जमीन की कितनी भूख है? चाहिए तो मरने के लिए 3 ही फीट जमीन, 4 फीट जमीन में आदमी दफनाया जाता है। एसडीएम प्रशासन हमें बेवकूफ बना रहा है, जैसे कि हम तो दूध पीते बच्चे हैं। सीओ हमें दूध पीता बच्चा समझ रहा है कि साहब हम कुछ नहीं कर सकते। अरे तुमने तो बैठा रखा है, तुम हट जाओ फिर। अगर वो कह रहे हैं कि हमने इनको नहीं बैठाया, तो हमें क्यों? सायरा वाड्रा को भी तो जाने दो, उसका भी तो कमरा है अंदर, उसके भी तो नौकर चाकर हैं, उसको भी जाने दो, दोनों को रहने दो अंदर। जब उसके साथ 2-4 आदमी रुकेंगे तो सायरा के पास भी 2-4, वाड्रा के साथ भी 2-4 आदमी रुक जाएंगे। क्या दिक्कत है? यही शक पैदा होता है कि एक अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा। कि इनसे पूछिए ना, ये जो अभी आपसे कह देंगे, पूछेंगे तो कोर्ट का मामला सिविल कोर्ट तय करे। तो सिविल कोर्ट ने बैठाया कि इनको अंदर? ये तो तुमने बैठाया अपना दामाद बना के, जिला प्रशासन नहीं बैठाया, और कैसे बैठ गया कोई? पर शर्म नहीं है? पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा चाहिए ले लेंगे, चुनाव में आ जाएगा सामने सब कुछ पैसा। चिंता कर रहे हो? यही आंदोलन बनेगा पूरे प्रदेश में, सारे हमारे सीनियर लीडर आएंगे इसमें। हम नसरीन खान सांगा बोल रहे हैं अपने फार्म हाउस से। हम और हमारी बहू यहाँ अकेले बैठे हैं और बाहर गेट के हमारे तिलक राज बहेड़ और वाड्रा और सेवा से और कौन, सिकंदर आलम, इन्होंने साजिश लगा रखी है कि ये फार्म जो है इसका कब्जा 150 लोगों को लेके धरने पे बैठे हुए हैं। हमें इनसे आज रात को और हमेशा के लिए जान का खतरा है। अगर मेरी और मेरी सासू माँ को रात को कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार तिलक राज बहेड़ जी और पुकी वाड्रा जी होंगे। कि कोर्ट सही फैसला कोर्ट करेगी। डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल तो हमारे पास है, पेपर हमारे पास है, विल हमें करी गई है, ओरिजिनल सब कुछ हमने करा है। कोर्ट ने स्टे ऑर्डर हमें दिया है। हम तो चाहते हैं कि शांति से
जिसके नाम का है कोर्ट हमें बता दे, हमें सही समझती है हमें दे देगी। और ये अगर कुछ दिखा पाए इनके पास अगर कुछ है तो ये अपने, हम किसी को कुछ, हमें लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। हम तो उत्तराखंड शांति पुलिस से और जा रहे हैं। प्रशासन से भी आपने कुछ अपील की है? मैंने ये करी है क्योंकि इन्होंने आज आके, मैं आज अपने स्टाफ से मिलने आई थी क्योंकि मैं इनकी तनख्वाहें सारी सब चीजें मैं देती हूँ। अपने स्टाफ से मिलने आई थी और मेरे वापस जब मैं जा रही थी मॉर्निंग में तो मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि मैम ये लोग घुस गए हैं अंदर, हमें बाहर निकाल दिया इनके गुंडों ने और सारे ताले तोड़ दिए हैं। इन्होंने हमारे सीसीटीवी कैमरास डैमेज कर लिए हैं। 18 जनवरी को भी अंदर घुसी थी और उन्होंने सारे सीसीटीवी कैमरा डैमेज किए थे। अंदर घुस के स्टाफ से बदतमीजी करी थी, मारपीट करी थी और क्या कहते हैं, हमने पुलिस को तब भी FIR करी थी। मगर जैसे कि आप देख रहे हैं अगर दोबारा ये घुसी है तो इसका मतलब है कुछ एक्शन ऐसा खास लिया नहीं गया है उनके खिलाफ। थैंक यू। और बस अब यही है, हम चाहते हैं गुंडे बाहर निकले। कल हमारे स्टाफ के साथ कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, कैसे जिम्मेदारी होगी? मैम वो कहते हैं वारिसान उनके पास है, उनके पास तो दिखाएं, अगर उनके पास है तो प्लीज दिखाएं। मैं तो कहती हूँ दिखा दें। अगर उनके पास है तो वो दिखाए उस चीज को। हमारे पास जो था हमने कोर्ट को दिखा दिया, इनके पास जो है वो कोर्ट को दिखा दे। कोर्ट जिसका सही समझेगी उसको कर देगी। हम तो किसी को कुछ कह नहीं